नारियल एक ऐसा फल है जिसके बारे में आप जानते हैं सभी। नारियल देवी देवता को चढ़ता है और नारियल से बहुत सारी चीजें होती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा नारियल जिसको आप अक्सर देवी देवता को चढ़ाते हैं, किसी खास मंदिर में जाते हैं तो भी उसकी यूज करते हैं, नारियल को भगवान को भेंट देते हैं, उसी नारियल से आप कुछ विशेष प्रयोग करके आप वो काम भी कर सकते हैं जिसको आपने कभी सोचा ना हो। तो जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, वास्तु करती हूँ और बहुत सारी चीजें करती हूँ। मेडिटेशन वगैरह है। मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, और मेरे इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो है माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, जिसको ISO 9000 मिला है और हम 5 साल से आपको सर्विस एजुकेशन पर्पज से दे रहे हैं। और मैं लोगों के बीच में 15 साल के आसपास से काम कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में कुछ ही लोगों को मैं सर्विस देती थी या बताती थी थोड़ा बहुत, लेकिन 11 साल से लगभग सन 2017 से मैं यूट्यूब पे आई हूँ। लेकिन यूट्यूब पे आने से पहले मैं लोकल लोगों को बताती थी, क्योंकि पहले यूट्यूब वगैरह इतना नहीं था। तो आज मैं आपको एक नारियल का उपाय बताऊंगी और इस उपाय को करना है आपको, आ रही है आपको सभी को पता है, विशेष टाइम, और वो है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रा 15 तारीख को शुरू हो जाएगा और ये रहेगा 23 तारीख को। 15 से 23 के बीच में आप इसको कर सकते हैं। अन्य दिनों में अगर आप इसे करना चाहें तो दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, अभी तो एक चीज और आ रही है और उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, तब भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको दूंगी ये 7 दिन का प्रयोग दे रही हूँ, आप इसको कर सकते हैं, छोटे तौर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है और उस नारियल पे आपको सबसे पहले सोच लेना है कि आपकी इच्छा क्या है। कभी कभी होता है लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनको चाहिए क्या होता है। जैसे कि मैंने, किसी लड़की ने मुझसे कहा कि उसको मनोकामना पूर्ति के लिए यंत्र चाहिए था, तो मैंने उसको यंत्र बना के भेजा। तो मैंने भेजने से पहले उसको पूछा कि भैया तुम्हारी इच्छा क्या है, बता दो। तो उसने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी अच्छी जॉब हो जाए, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी हो जाए और हमारी अच्छा घर बन जाए, हमारा परिवार हो जाए, मेरे माँ भी मान जाए, ये हो जाए वो जाए। अरे भैया, इतना सब कुछ थोड़ी होगा एक यंत्र पे। मैंने कहा आप पर्टिकुलर एक चीज बताओ, आपको क्या चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इच्छा मांगने से क्या मतलब है। जब आपको पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में जब ये हुआ था कि एक चिड़िया जो है जिसको बैठाया गया था गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा पेड़ पे, और पूछा गया था कि आपको पेड़ पे क्या दिख रहा है। किसी ने कहा पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने बोला डंडियां दिख रही हैं, किसी ने बोला पक्षी दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे आंख दिख रही है, क्योंकि उसको बोला गया था आंख को साधना है। उसके आसपास उसने नहीं बताया कि चिड़िया दिख रही है, पत्ते दिख रही है, ये दिख रहा है। उसने तो सिर्फ ये बोला कि मुझे आंख दिख रही है, क्योंकि उसको आंख के ऊपर साधना था, निशाना। और उन्होंने सबसे ये कहा था आंख को भेदना, आंख पे निशाना है। तो इसी तरीके से अगर आपकी कोई खास मनोकामना हो तो वही आपकी सधनी है, उसके साथ इतना सारा बवाल नहीं सधना है। इसलिए अक्सर लोग ये काम नहीं होते, क्योंकि वो लोग अपनी इच्छाओं का बाउंडर लेके आते हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता है। आपको पर्टिकुलरली एक कोई इच्छा हो जिसके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस हो कि भैया मेरा ये काम होना 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 चाहिए, एक कोई इच्छा। ठीक है, मैं कभी भी अपने लिए कोई काम करती हूँ तो मैं पर्टिकुलर किसी एक अपने काम के ऊपर पूरा फोकस लगाती हूँ कि मुझे पूरा का पूरा मेरा माइंड डायरेक्शन जो है किसी एक काम पे फोकस करना है। इसी तरह से मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि किसी एक देवता की पूजा किया करो। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हमारे एनर्जी में आप जितने ज्यादा देवी देवता का, कि आप सुबह आपने दुर्गा जी का इतना सा कर लिया, काली जी का इतना सा कर लिया, हनुमान जी का इतना सा कर लिया, शिव जी का इतना सा कर लिया, इसका इतना कर लिया, उसका इतना किया, तो क्या हुआ है कि एक कहावत भी है कि अगर कि ऐसा ऐसा एक चुटकुला भी है कि हवाई जहाज में एक लड़की, एक फैमिली जा रही थी, तो लड़का जा रहा था, तो हवाई जब क्रश होने लगा तो उसने बोला हनुमान जी रक्षा करो, फिर बोला काली जी रक्षा करो, दुर्गा जी रक्षा करो, ये करो पूरा। फिर वो मर गया, आसमान में पहुंचा, भगवान से बोलने लगा कि मैंने तो सबको आवाज लगाई थी पर किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। तो उन्होंने कहा तूने आवाज तो सबको लगाई थी, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूटी में सबको आवाज लगा दी कि तुम कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो। तो हम सारे कंफ्यूज। जब मैं तैयार हुआ तो आपने हनुमान जी को आवाज दिया, हनुमान जी बोले जब मैं तैयार हुआ तो तुमने शिव जी को आवाज लगा दी, शिव जी बोले मैं तैयार था तो तुमने राम को आवाज लगा दी, फिर राम जी बोले मैं तैयार हुआ था तुम्हारी मदद के लिए, तो तब तुमने सीता जी को आवाज लगा दी। तो सीता जी से कहा कि फिर तुम क्यों नहीं आई, तो कहती मैं आ रही थी पर मुझे साड़ी बांधने में टाइम लग गया, इतनी देर में तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया। ये एक चुटकुला है। तो यानी कि इससे एक छोटी सी बात से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चुटकुले पे मत जाइए, आपको एक देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसे मैं गणेश जी को मानती हूँ, विशेष परिस्थितियों में हम भगवान शंकर की पूजा करवाते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी
भूत प्रेत पिशाच दुष्ट आत्माएं खराब चीजें, अभी हम खराब चीजों की बात कर रहे हैं, वो सब भी शंकर जी से डरती है। ठीक है, तो मेन जो फोकस है वो भगवान शंकर है। और सनातन धर्म जब से है तब से जो कहते हैं कि सबसे प्राचीन शिवलिंग है शंकर है। एक चीज और है, मैं नहीं कहती लेकिन ऐसा सुना गया है, इस कान से सुना है, आपने भी सुना होगा कि जो मोमडन्स का जो पवित्र स्थान है वहां पर भी कहते हैं कि शिवलिंग ही है। ठीक है, अब कहते हैं हुआ है नहीं है मुझे नहीं पता, तो कई लोग कहते हैं कि वो भी सनातन में आने से पहले जो वहां पे कुछ रखा है वो शिवलिंग है, ऐसा वो लोग भी कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, मतलब जो लोग भी कहते हैं। तो मतलब सनातन बहुत पुराना है, मैं आपसे ये कह रही हूँ। बहुत से लोगों ने बोला भी कि शिव, हम सब शिव की औलादे हैं, राक्षस भूत प्रेत सब भगवान शंकर की औलादे। तो हम कभी कभी शंकर जी की भी पूजा भी है, हमारे उसमें है, काली जी की है, भैरव भी है, वो तो हम जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो हम उसके लिए कराते हैं उसकी इच्छा के हिसाब से। पर पर्टिकुलरली एक ईश्वर को आपको पूजना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर एक इच्छा की बात आ रही है कि आपको किसी एक इच्छा पे फोकस करना है। जैसे कि अर्जुन ने आंख के ऊपर देखा कि हाँ भाई मुझे तो आंख ही दिख रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको नारे लेना है और उस पर एक ही जायज इच्छा अपने खोपड़े पे सोचनी है, किसी एक ईश्वर को जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, चाहे वो राम हो, हनुमान जी हो, काली हो या मेरे तरह गणेश जी हो, उसका ध्यान करना है, फोकस करना है, अपने पितरों का थोड़ा ध्यान करना है और बोलना है कि भाई मेरे जो भी पितृ हैं, मेरे देवी देवता है, कुल देवता हैं और मेरा जो आराध्य मेरा इष्ट है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति डैश है, मेरी फला फला मनोकामना है जिसको मैं इस गुप्त नवरात्र पे या इस विशेष दिन पर उसको पूरा करना चाहता हूँ, भगवान विष्णु की कृपा करें। ऐसा करके आपको उस नारियल पे अपनी विशेष इच्छा बोलनी है। आपका मुख पूरब दिशा की तरफ रहेगा। नहा धोकर इस उपाय को करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहाना भी चाहिए और शाम के समय कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वहां से आने के बाद नहा धोकर तैयार होकर उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। एक नारियल लेना है और उसको पूरब की दिशा की तरफ मुंह करके, बस साफ सुथरे हो, नहाए धुले हो तभी करना, हो सके तो बाल धो लीजिएगा। ठीक है, तब आपको करना है। विशेष नवरात्रि पे कर सकते हैं, अगर अन्य दिनों में करना चाहे तो शुक्रवार को कर सकते हैं या किसी विशेष तिथि पे भी कर सकते हैं। तो आपने नारियल ले लिया, आपका मुंह पूरब की तरफ है, आप उस पर अपनी जायज इच्छा बोलना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, बहुत बार बार बोलना पड़ता है। आपको मेरे वीडियो ना मिल रहे हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। और हाँ, यदि आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं और आप उस पर कमेंट्स भी करते हैं और आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो आप लकी विनर हो सकते हैं। मैंने एक लॉकेट से नजर बाधा दोष का, आप उसे गले में पहनिए या यहाँ बांधिए, काले रंग का है लॉकेट। उससे कई लोगों की इच्छाएं भी पहले कुछ साल पहले मैंने निकाला था कि जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बताते थे और मेरे ग्रुपों में मेरे वीडियोस को शेयर करते थे और मुझे उसका वो देते थे कि देखिए मैंने इस ग्रुप में डाल दिया, मैंने यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, तो मैं उनको दे रही थी। और वो मैं सभी को दे रही थी, कोई ऐसा नहीं कि ये लकी विनर तो इसी को देना है, नहीं, सभी को दे रही थी। तो हमने फिर से ओपन किया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मांगते हैं कि हमें आपका चैनल नहीं मिल रहा, हमें आपकी वीडियो नहीं मिल रहे। तो अगर आप ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियोस को या मेरे चैनल्स को शेयर करते हैं और उसको मल्टीपल लोग देख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है, तो ये आपके उसमें मैं आपको गिफ्ट में आपको कुछ भेजूंगी, लॉकेट। ठीक है, नजर बाधा दोष के लिए होता है, कई लोग उससे अपनी इच्छाएं भी पूरी कर लेते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वो नारियल लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपने पूर्व की दिशा की तरफ मुंह किया है और आप साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठे हैं, नारियल को सामने रखना है, माता कालिका का ध्यान करना है और माता से प्रार्थना करनी है कि मेरे पर कृपा करे। आप अपने इष्ट को और पितृ को लेकर अपना संकल्प बोल चुके हैं। अब आप उसको नारियल कभी भी सीधे नहीं रखते हैं, तो आप सबसे पहले कोई कपड़ा रखिए या कोई सरफेस, उस पर थोड़े से कच्चे, अगर आपको जमीन पे भी रखना तो थोड़े कच्चे चावल डाल दीजिएगा, उसके ऊपर उसको बिठा दीजिएगा नारियल को, और हो सके तो उस पर कलावा या चुन्नी बांध दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, इस कार्य के निमित्त मैं पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। और उसके बाद आपको अपने इस तरह से हाथों को पकड़ना है और एक मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री साहा सुधा नमस्ते। ये जो मंत्र है ये आपको यूट्यूब पे, नेट पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी ढूंढ लो, सब जगह मिल जाएगा। देवी कालिका का मंत्र है, आपको इसकी चौकी लगानी, थोड़ी देर बैठ के 108 बार ध्यान करना है। ध्यान मुद्रा इस तरह की होती है, इस तरह से करके आपको लगाना है और आपको 20-25 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपने नारियल सामने रखा है और माँ से प्रार्थना करनी है कि मेरी इच्छा को पूरा कर दो। उस पर धूप दीप जला के काली जी की, अगर आप
चाहे अगर आपको काली जी से नहीं तो आप दुर्गा जी से करना चाहते हो तो आप काली जी या दुर्गा जी का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब माता दुर्गा को आह्वान कर सकते हैं, मैंने काली जी का बताया है। उसके बाद आपको ये पूजा जो है ना लगातार 7 डेज करनी है, जो भी आपने टाइम निश्चित किया, चाहे सुबह किया है शाम को। अगर आप नवरात्र में कर रहे हैं तो 15 से 23 के बीच पे करेंगे, अगर आप अन्य दिन में कर रहे हैं तो कम से कम 9 दिन लगा लीजिएगा, 7 या 9 दिन, ठीक है। पीरियड्स के टाइम पे ये पूजा नहीं होगी, पहले बता देती हूँ। जब आप इस पूजा को कर लेंगे तो फिर वो जो नारियल है उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक उतार कर उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे फोड़ के आना है, बस इतना सा ही काम है और आपकी इससे मनोरथ जरूर पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ एक इच्छा है कि रूबी नाम की लड़की है और एक मोनिका नाम की लड़की है, ये दोनों ही चाहते हैं कि इनका पति इनको वापस अपने घर में रखे, प्यार से रखे, इज्जत से रखे। और मनदीप है और एक निशिता है, ये चाहते हैं इनकी फॉरेन में जॉब हो जाए। इसके अलावा एक और है जिसको प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम है, उनका नाम है ऋषिता, वो भी चाहती हैं उनका प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व हो जाए। तो भगवान गणेश की प्रार्थना है कि इन सब पे कृपा करे और इनकी इच्छाओं को पूरा कर दे। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत ही शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं कुंडली रीडिंग फ्री में करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।